गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं हूं अमन सर, अमन फिजिक्स पूर्णिया से। और ये आपके लिए एक नया वीडियो लेक्चर है और नया चैप्टर मैं स्टार्ट कर रहा हूं आज हिंदी मीडियम क्लास 12th के स्टूडेंट के लिए। तो ये जो हमारा चैप्टर है, इस चैप्टर का नाम है चुंबकत्व। ओके। और इसमें हम लोग पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के बारे में और उससे रिलेटेड क्वेश्चंस के बारे में पढ़ने वाले हैं। ओके। तो सबसे पहले मैं आज आपको एक इन्फॉर्मेशन दे दूं कि मैं आपको पहले ही बोल चुका हूं कि क्रैश कोर्स हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं 7 नवंबर 2022 से। और 70 दिन का ये कोर्स होगा जिसमें आपको फुल सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पूरी की पूरी पढ़ाई जाएगी 70 दिन के कोर्स में। तो आप जो है 5 नवंबर से पहले हमारे फोन नंबर पे कॉल करके अपना रजिस्ट्रेशन करवा लें और अपना जो है एडमिशन सुनिश्चित करवा लें। ओके। चलिए हम लोग जो है स्टार्ट करते हैं आज का क्वेश्चंस और उसके कॉन्सेप्ट्स को भी समझते हैं, किस तरह के क्वेश्चंस पूछे गए हैं पिछले सालों में, उन क्वेश्चंस को भी देखेंगे और कुछ नए क्वेश्चंस को भी हम लोग जानने की कोशिश करेंगे। तो मैं आपको लास्ट क्लास में एक एडवाइस दिया था, मैंने ये कहा था कि जब आप हमारे वीडियो लेक्चर को देख लो तो देखने के बाद आप वीडियो को फास्ट मूव करा करके आप जो है अपना आंसर जो है खुद से देने की कोशिश करो मेरे आंसर देने से पहले। और चेक किया करो, क्रॉस चेक करो कि आपको कितना याद हुआ। और सबसे जरूरी चीज है इसमें क्वेश्चंस को पढ़ना जरूरी है। क्वेश्चंस जरूर पढ़ें, क्योंकि क्वेश्चंस नहीं पढ़ेंगे तो आप गलत आंसर भी करके आ सकते हैं। इसीलिए आपको क्वेश्चंस पढ़ना आपके लिए बहुत जरूरी है। चलिए शुरू करते हैं, लेते हैं पहला सवाल। पहला सवाल में हमें क्या क्वेश्चन दिया हुआ है, क्वेश्चन को पढ़िए। क्वेश्चन दिया हुआ है चुंबकीय फ्लक्स का एसआई मात्रक है। चुंबकीय फ्लक्स है ये, है ना, चुंबकीय क्षेत्र नहीं है, फ्लक्स है। चुंबकीय फ्लक्स का एसआई मात्रक होता है वेबर। ओके। क्या होता है? वेबर। यानी कि हम आपको अगर बता दें तो चुंबकीय फ्लक्स को एफ लिखते हैं और फाइम को लिखा जाता है बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर। यानी ये हो जाता है बी ए कॉस थीटा। अब अगर मैं चुंबकीय फ्लक्स का ऐसा ही मात्रक कहूं तो उसको वेबर कहते हैं। दूसरा होता है बी का, बी है मैग्नेटिक फील्ड यानी चुंबकीय क्षेत्र, उसका होगा टेस्ला। और ए है एरिया, एरिया है क्षेत्रफल, एरिया को हिंदी में क्षेत्रफल बोलते हैं, उसका होता है मीटर स्क्वायर। तो या तो आप वेबर कहेंगे या टेस्ला गुना मीटर स्क्वायर कहेंगे, कॉस थीटा का कोई मात्रक नहीं होता। तो आपको ये दो ऑप्शंस में से जो दिया हुआ होगा उसको टिक करेंगे। यहाँ वेबर दिया हुआ है, अपन वेबर को टिक किए, है ना। अगला क्वेश्चन है चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता किसके बराबर होती है? तो हमें H के बारे में पूछा गया है। तो H बराबर जो है वो बराबर होता है बी नॉट बटा में म्यू नॉट के। तो H इक्वल्स टू बी नॉट बाय म्यू नॉट, ऑप्शन ए। अगला है ध्रुव प्राबल्य का, ध्रुव प्राबल्य चुंबकीय सामर्थ्य को भी बोलते हैं। इंग्लिश में बोलूं तो इसको कहते हैं, इंग्लिश में बोलूं तो इसको कहते हैं मैग्नेटिक पोल स्ट्रेंथ, और उसको डिनोट करते हैं छोटी एम से। और मैग्नेटिक पोल स्ट्रेंथ कैपिटल एम वेक्टर को स्मॉल एम गुना 2l लिखा जाता है किसी छड़ चुंबक के लिए। तो इसका होता है एम्पियर मीटर स्क्वायर एसआई मात्रक, और इसका होता है मीटर। तो मीटर एक मीटर को काट देगा, तो इसका जो एसआई मात्रक हो जाएगा वो हो जाएगा एम्पियर मीटर, यानी ऑप्शन सी। ध्यान दीजिए, पृथ्वी के पृष्ठ पर बी का मान होता है, पृथ्वी के सतह पर बी का मान हमसे चुंबकीय क्षेत्र का मान पूछ रहा है, तो ये मान होता है 10 का पावर -5 टेस्ला। ये सभी क्वेश्चन 2022 में आए हुए हैं। ओके। आगे निम्नलिखित में छोटे चुंबक के लिए कौन सही है? मैं आपको बता दूं कि मैंने आपको बताया हुआ है कि ये अगर छोटा चुंबक है तो इसकी दो स्थिति होगी, एक अक्षीय और एक निरक्षीय। ये एक्सियल पोजीशन, ये इक्वेटोरियल पोजीशन। और मैंने आपको बताया है कि एक्सियल जो होता है वो 2 गुना बी इक्वेटोरियल होता है, तो अक्षीय जो होता है वो 2 गुना
बी विषुवतीय होता है या निरक्षीय। विषुवतीय ई वाले पॉइंट को इक्वेटोरियल कहते हैं, विषुवतीय कहते हैं, निरक्षीय कहते हैं, और ए वाले पॉइंट को अक्षीय कहा जाता है। ठीक है, तो बी अक्षीय 2 गुना बी निरक्षीय के बराबर है, ऑप्शन बी। अगला है निम्नलिखित में से कौन टेंजेंट नियम के लिए सही है? तो टेंजेंट नियम के अनुसार ये जो है टेंजेंट नियम, टेंजेंट गैल्वेनोमीटर के लिए के अकॉर्डिंग ये फॉर्मूला आता है, जहां आता है बी बराबर बी एच टेन थीटा। तो हमारा ये ऑप्शन कहाँ दिया हुआ है? ऑप्शन ए में। निम्नलिखित में से कौन सा संबंध सही है? तो मैं आपको बता दूं कि ये हमारा मैग्नेटिक मेरिडियन है और ये हमारा ज्योग्राफिकल मेरिडियन है। ठीक है, ये हमारा ज्योग्राफिकल मेरिडियन है। ये ठीक है। अब ये वाला कोण थीटा, व्हाइट वाला है ज्योग्राफिकल मेरिडियन और ये वाला है मैग्नेटिक मेरिडियन। ओके, अब इसमें क्या होता है कि इसको कहते हैं हम लोग बी एच, ठीक है, और इसको कहते हैं हम लोग बी भी, और इसको कहते हैं बीई, है ना। यानी बीई मतलब हो गया टोटल मैग्नेटिक फील्ड, जिसको मैं बी भी लिख दूं। तो बी बराबर होता है रूट के अंडर में बी भी स्क्वायर प्लस का बी एच स्क्वायर। ये कहाँ दिया हुआ है? हाँ, तो बी का स्क्वायर कर लोगे तो ये हो जाएगा बी भी का स्क्वायर प्लस बी एच का स्क्वायर। तो ये ऑप्शन ए मैच कर जाएगा। ओके, अगला है आपेक्षिक चुंबकशीलता बराबर होता है। मैं आपको बता दूं म्यू बराबर होता है म्यू नॉट इंटू म्यू आर के। आपसे म्यू आर का मान पूछा है, तो म्यू आर का मान बराबर हो जाएगा म्यू बाय म्यू नॉट। तो म्यू आर बराबर हो जाएगा म्यू बाय म्यू नॉट। ओके, तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? ए नंबर। फॉर्मूला याद रखा करिए। अगला है एक समान चुंबकीय क्षेत्र में चुंबक के विक्षेपण में किया गया कार्य होता है। तो अगर एक समान चुंबकीय क्षेत्र में आप चुंबक को थीटा कोण से विक्षेपित कर रहे हैं, तो वर्क डन का फॉर्मूला मैं पहला ओरिजिनल वाला फॉर्मूला लिख दूं, एम बी कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा 2। ठीक है, थीटा 1 0 डिग्री रखिए, थीटा 2 के जगह थीटा रखिए, तो आपका वर्क डन हो जाएगा एम बी कॉस 0 का मान 1, कॉस थीटा 2 की जगह थीटा रखिएगा, तो वर्क डन इक्वल्स टू हो जाएगा एम बी 1 माइनस कॉस थीटा, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन में क्या दे रखा है? निम्नलिखित में से कौन संबंध पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र बी एच और चुंबकीय सुई की आवृत्ति एन के लिए सही है? तो मैं आपको बता दूं कि मैंने आपको फॉर्मूला बताया था, टी बराबर 2 पाई रूट के अंडर आई अपॉन में एम बी एच, ये फॉर्मूला बताया था मैंने। टाइम पीरियड आवर्त काल का। अब हमसे पूछा गया है फ्रीक्वेंसी, आवृत्ति पूछा है, तो आवृत्ति जो होता है वो 1 बटा में टाइम पीरियड होता है, यानी एन बराबर क्या हो जाएगा 1/2 पाई रूट के अंडर एम बी एच अपॉन में आई। अब यहाँ समानुपाती व्युत्क्रमानुपाती में चीजों को पूछा गया है, तो हम जानते हैं कि ये जो n है, इस n जो है वो समानुपाती हो गया किसके? रूट के अंडर बी एच के, यानी n का स्क्वायर समानुपाती होगा किसके? बी एच के हो जाएगा। तो n का स्क्वायर समानुपाती होगा किसके? बी एच के, ऑप्शन ए। अगला कह रहा है एक समान चुंबकीय क्षेत्र में दोलनशील चुंबक के आवर्त काल का व्यंजक होता है। ये देखो यहाँ पे लिखा हूं मैं, ये रहा, ये लिखा हूं ना, ये वाला। ये खोजो कहाँ पे दिया हुआ है, ये दिया हुआ है ऑप्शन बी में, है ना, 2 पाई रूट अंडर आई बाय एम बी एच। तो ये हो गया हमारा आंसर 11वीं नंबर का। अगला आते हैं, अगला क्वेश्चन है पृथ्वी के चुंबकीय ध्रुव पर नमन कोण होता है। नमन कोण मतलब एंगल ऑफ डिप, है ना, और इसके मतलब फाई। एंगल ऑफ डिप का मान चुंबकीय ध्रुव पर 90 डिग्री का होता है बेटा, याद रख लीजिए। यहाँ देखिए चुंबकीय ध्रुव प्राबल्य का ऐसा ही मात्रक आ गया, वही चुंबकीय ध्रुव सामर्थ्य जिसको कहते हैं, जिसको हम चुंबकीय आवेश भी कह सकते हैं, चुंबक का, क्षण चुंबक का, है ना, जिसको छोटा एम से सूचित करते हैं, और उसका होता है ऐसा ही मात्रक एम्पियर मीटर,
है ना, ये मीटर है बेटा। आगे 1 हेनरी बराबर होता है, देखो हेनरी जो है एच, हेनरी को एच से डिनोट करते हैं। हेनरी इंडक्टेंस, सेल्फ इंडक्टेंस, एक्चुअली इंडक्टेंस का ऐसा ही मात्रक होता है। इंडक्टेंस दो तरह के होते हैं, एक होता है सेल्फ इंडक्टेंस, एक होता है म्यूचुअल इंडक्टेंस, स्व प्रेरकत्व और अन्योन्य प्रेरकत्व। ओके, हमें पूछा है 1 हेनरी किसके बराबर होगा। अब ऑप्शन में दिया हुआ है 10⁻³ मिली हेनरी, ये वाला छोटा है मिली है बेटा, मीटर नहीं है, मिली है, ध्यान दो ये प्रीफिक्स है। ओके, तो 10⁻³ मिली के जगह 10⁻³ लिखा जाता है और यहाँ पे हो जाएगा हेनरी। ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल करेगा, यानी कितना बचेगा, 1 हेनरी ही बच जाएगा ना। तो यानी 1 हेनरी किसके बराबर होता है, 10⁻³ मिली हेनरी के। क्लियर है। अगला है निर्वात की चुंबकीय प्रवृत्ति का मान होता है। तो निर्वात की चुंबकीय प्रवृत्ति होता है 0 के बराबर। अगला है 5 टेस्ला का चुंबकीय क्षेत्र बराबर होता है। तो 5 टेस्ला मैंने आपको बताया हुआ है कि टेस्ला जो होता है 1 टेस्ला 1 वेबर अपॉन में 1 मीटर स्क्वायर के बराबर होता है। तो यहाँ पे 5 टेस्ला हो जाएगा 5 वेबर बाय मीटर स्क्वायर। कहाँ दिया हुआ है, ऑप्शन ए में दिया हुआ है ना। चलो, चुंबकशीलता म्यू के लिए निम्नलिखित में से कौन सही है। तो मैंने आपको बताया हुआ है कि B इक्वल्स टू या H इक्वल्स टू क्या होता है, B बाय म्यू। तो यहाँ से म्यू इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, B बाय H। ये तो B बाय H कहाँ दिया हुआ है, ऑप्शन बी में। चुंबकीय याम्योत्तर यानी मैग्नेटिक मेरिडियन है ना, चुंबकीय याम्योत्तर को मैग्नेटिक मेरिडियन कहते हैं, में पार्थिव चुंबकीय क्षेत्र बी, नमन कोण डेल्टा, बी का क्षैतिज घटक BH और बी का उदग्र घटक BB हो तो निम्नलिखित में से कौन सही है। तो मैं आपको बता दूं, ये हमें नमन कोण दे रखा है डेल्टा, तो ये हो गया सिचुएशन, ये हो गया B, ये हो गया BH, ये हो गया BB, ये हो गया नमन कोण जिसको डेल्टा या फाई भी कहते हैं। ओके, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, कॉस डेल्टा बराबर हो जाएगा BH बाय B। तो यहाँ से BH बराबर B कॉस डेल्टा होगा, है ना। तो ये हो गया, और साइन डेल्टा बराबर हो जाएगा, चूंकि ये अगर BV है तो ये भी BV होगा, तो साइन डेल्टा हो जाएगा BV बाय B। तो BV बराबर हो जाएगा B साइन डेल्टा। तो देखो कौन सा मैच किया, एक तो ये आंसर है और एक तो ये आंसर है। तो BV बराबर B साइन डेल्टा कहीं भी नहीं है, लेकिन BH बराबर B कॉस डेल्टा यहाँ है, तो ऑप्शन ए। अगला है चुंबक की ज्यामितीय लंबाई LG है और चुंबकीय लंबाई LM में संबंध होता है। मैंने आपको बोला हुआ है कि जो ज्यामितीय लंबाई होता है ना, वो चुंबकीय लंबाई से ज्यादा होता है, यानी 6.6/5 LM होता है। और जो LM होता है ना, यहाँ मैं लिख रहा हूँ इधर, यहाँ LM जो होता है वो होता है 5/6 LG। ये दोनों फॉर्मूला याद रख लो, ये दोनों। अब देखो कौन है, LM बराबर 5/6 LG, ऑप्शन ए में दिया हुआ है। तो बच्चों हमने फटाफट बहुत सारे क्वेश्चंस आज इस चैप्टर के कर लिए हैं और आई होप कि आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आया होगा। आप क्वेश्चंस को पढ़ने के बाद जरूर इन पूरे वीडियोज को दोबारा से रिपीट करके एक बार खुद से बनाने की कोशिश करना, देखना कितना आपसे बन पाता है। ओके, चलिए मिलेंगे हम लोग अगले वीडियो लेक्चर में। तब तक आप अपना ख्याल रखिए, पढ़ाई करते रहिए, अपने दोस्तों के साथ हमारे इस चैनल को जरूर शेयर करें। सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आप ऐसे बहुत सारे चैनल सब्सक्राइब करते हैं जिसका आपको कोई लेना देना नहीं होता, ये आपके पढ़ाई से रिलेटेड है। इसको जरूर सब्सक्राइब करें और शेयर जरूर करें अपने दोस्तों के बीच, अपने फ्रेंड्स, अपने रिलेटिव्स के बीच। थैंक यू सो मच, बने रहिए अमन फिजिक्स पूर्णिया पर।